नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है कर्मनाशा की हार। इस कहानी में लेखक ने भारतीय समाज के गांव में फैली हुई अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष और ऊंच नीच की भावना को व्यक्त किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कर्मनाशा नदी के किनारे नई डी नाम का एक गांव है जिसमें पैरों से अपाहिज भैरव पांडे नाम का एक पंडित रहता है। उनका छोटा भाई कुलदीप जब 2 साल का था तभी उन दोनों के माता पिता की मृत्यु हो गई। भैरव पांडे ने ही अपने छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। कुलदीप अब 16 साल का युवक हो गया है। भैरव पांडे का अपनी पुश्तैनी मकान जिसमें रहते हुए भैरव पांडे सूत काटकर जनेऊ बनाते थे और जजमानी चलाते थे। इसके अतिरिक्त वे कथा बाँचते हैं और अपने भाई का भरण पोषण करते हैं। एक दिन चांदनी रात में मल्लाह परिवार की विधवा फुलमत भैरव पांडे के यहाँ अपनी बाल्टी मांगने आती है। बाल्टी देते समय कुलदीप फुलमत से टकरा जाता है। तभी फुलमत मुस्कुराती है और फिर कुलदीप उसकी तरफ मुग्ध दृष्टि से देखता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर कुलदीप और फुलमत मिलते हैं। पहले से ही दोनों पर नजर रख रहे भैरव पांडे को कुलदीप पर इतना गुस्सा आता है कि वह उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। इस घटना के बाद कुलदीप घर से भाग जाता है और काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिलता है। कुलदीप को घर से भागे हुए 4-5 महीने बीत चुके हैं। कर्मनाशा नदी में बाढ़ आती है जिससे तबाही होने की आशंका से सभी लोग भयभीत हैं। गांव वालों में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनाशा जब उमड़ती है तो मनुष्य की बलि जरूर लेती है। फुलमत द्वारा बच्चे को जन्म देने की खबर गांव में फैल जाती है और गांव वाले कर्मनाशा की बाढ़ का कारण फुलमत को ही समझने लगते हैं। गांव वाले उसके बच्चे को उसका पाप समझते हैं। गांव वालों की धारणा है कि फुलमत की बलि पाकर कर्मनाशा शांत हो जाएगी। जब यह सूचना भैरव पांडे को मिलती है तो पहले वे सोचते हैं कि चलो अच्छा ही है, परिवार के लिए कलंक बनने वाली अपने आप ही रास्ते से हट जाएगी। लेकिन फिर उन्हें यह व्यवहार क्रूर और अमानवीय लगने लगता है और उनके मन में भावनाओं का संघर्ष होने लगता है। अंत में सत्य और मानवीय भावनाओं की विजय होती है और फिर वे फुलमत और उसके बच्चे को बचाने चले जाते हैं। इसके बाद कर्मनाशा नदी के तट पर गांव वासियों से घिरी फुलमत के पास पहुंचकर भैरव पांडे निडर स्वर में कहते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया है। वह उसके छोटे भाई की पत्नी है और उनकी बहू है और उसका बच्चा उसके छोटे भाई का बच्चा है। तभी गांव का मुखिया इसे भी पाप कहकर इसका दंड भोगने की बात कहता है। फिर भैरव पांडे कठोर स्वर में कहता है कि यदि वे एक एक व्यक्ति के पापों को गिनाने लगे तो वहां खड़े सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। इसके बाद गांववासी भैरव पांडे के चट्टान की तरह दृढ़ व्यक्तित्व को देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।